बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान और फौज में मफाहमत की खबरें, बातचीत की खबरें ये पिछले कुछ दिनों से गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से जो लोग ये मफाहमत की कोशिशें कर रहे हैं उन लोगों ने इनकी तस्दीक भी की, यानी कि मल्टीपल सोर्सेज जो हैं उन्होंने पब्लिकली आकर इन तमाम तर ख़बरों के हवाले से तस्दीक कर दी कि मफाहमत की कोशिशें चल रही हैं और कुछ मस्बत चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर नज़र आएंगी। लेकिन इस सब के अंदर जो अब नई तफसीलात सामने आ रही हैं या फिर नए दावे जो हैं वो अचानक आप कह लें कि उनकी बम्बार्डमेंट की जा रही है। और ये दावे जो हैं ये इनका मकसद क्या है, ये क्यों इस वक्त मंजर आम पर आ रहे हैं, इस हवाले से आम तफसीलात हैं। इसके साथ ही साथ जस्टिस उमरता बंदयाल ने अपना आखिरी खिताब किया है और जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं वो रो पड़े हैं, आप दीदा हो गए हैं, क्या वजह बनी है उस पर भी बात करते हैं। नवाज शरीफ की लंदन में बड़ी मुलाकातें हुई हैं, पाकिस्तान आमद के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी कंफर्म हो चुकी हैं नवाज शरीफ साहब की, और वो भी आपके सामने रखते हैं। और इस वक्त बड़ा एक दिलचस्प मामला जो है वो बन चुका है और इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक जानिब तो नैब तरामीम जो हैं, मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने एक एक करके रखता हूँ जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं। सबसे पहले नैब तरामीम ने जितना नून लीग को घुमा के रखा है इतना किसी को नहीं। एक जानिब तो उन्हें अपनी अपनी पड़ गई हुई है, उम्मीदें हैं काजी फाइज ईसा साहब से, देखते हैं सोमवार के बाद क्या होता है। लेकिन अभी तक की सिचुएशन के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए जो पीपल्स पार्टी उनके साबका इत्तेहादी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल नहीं बल्कि उनके लिए जेल तैयार है। नवाज शरीफ साहब जो है उन्हें जेल जाना पड़ेगा अपनी आमद पर, इस्तकबाल के मज़े तो वो लें या ना लें वो एक सेकेंडरी चीज़ है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब नून लीग की दीदा दिलेरी है, वो कहते हैं 1 मिलियन बंदा नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगा, मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा, ये नून लीग का नारा है। लेकिन इसमें ये वो कन्फर्म करना भूल गए हैं कि ये लग पता जावेगा किसे पता लगेगा, किसे लग पते जाएंगे, नून लीग को, मियाँ साहब को, इनके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने हैं जो इन्होंने मुल्क के साथ किया। अच्छा, इनकी कन्फ्यूजन नैब कवानीन के हवाले से ये है कि इन्हें समझ नहीं आ रही। कल राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि अब ये नैब तरामीम जो हैं ये उल्टी पड़ी हैं, अब लाडले को ज़मानत भी नहीं मिलेगी, अब इमरान खान को ज़मानतें भी कोई नहीं मिलनी। और यही वजह है कि जब अंग्रेज़ी में फैसले आते हैं नून लीग जल्दबाजी में मिठाइयाँ खा लेती है, नून लीग जो है वो जल्दबाजी में बातें कर लेती है। अब इतनी कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं कि आप इनकी इंटेलेक्ट का अंदाज़ा लगाएं, इनके IQ का अंदाज़ा लगाएं, इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन को और अदालती फ़ैसलों को, लेजिस्लेशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को, लीगल मामलात को समझने की इनकी सलाहियत का अंदाज़ा लगाएं। राणा सनाउल्लाह साहब कल ये फरमा रहे थे, कुछ घंटे पहले बल्कि आप कहें, ये फरमा रहे थे कि अब इमरान खान जो है ना उसको इन नैब तरामीम के कलदम होने से लग पता जाएगा। अता तारड़ साहब क्या कह रहे हैं जी? अता तारड़ कह रहे हैं कि नैब तरामीम के फैसले में 90 दिन के रिमांड की शिक को नहीं छेड़ा गया, लाडले को सूट करने वाली किसी भी शिक को छेड़ा ही नहीं गया है। और इसमें इन्हें अब समझ आ रही है ना कि हुआ क्या है इनके साथ, इन्हें ज़रा लेट समझ आती है। जब जब फैसला अंग्रेज़ी में होता है ना तो नून लीग को समझ ज़रा लेट आती है। और लीगी रहनुमाओं के साथ लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने आखिरी दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को खुश करने की कोशिश की, और हमारे केसेस में दम होता तो हम खौफजदा होते। नवाज शरीफ की वापसी पर कानूनी मामलात से निपटने के लिए हमारी कानूनी टीम गौर कर रही है और नवाज शरीफ की वापसी अटल है, कोई केस उनकी वापसी में रुकावट नहीं बनेगा। अता तारड़ ने यह भी कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लिए मशवरा है कि नया फ्रंट ना खोलें क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अच्छा, ये जो बात हमेशा कोई भी नॉर्मल आर्गूमेंट में भी कहता ना कि भाई बातें ना करो, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, ये फिर बहुत से खाते खुलेंगे, वो वजह उसका मतलब यही होता है कि आप भी मुजरिम है, अगला भी मुजरिम है। अगले को आप कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारा काना हूं, तुम मेरे काने हो, चुप कर जाओ बस यहीं पे। तो वही बात है कि बिलावल साहब को वार्निंग दी है कि हमारे बारे में बातें ना करें, हम आपके बारे में करेंगे। ये नहीं कह रहे हम दूध के दूल्हे हैं, अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे, वो करें कैसे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं। एक जानिब तो वही हुआ जिसका सबको पता था, पाकिस्तान के अंदर एक पार्लियामेंट जो अपनी अहमियत खो बैठी। गुज़श्ता जो पार्लियामेंट ने 1.5 साल गुजारा उसमें जिस तरह का डमी अपोजिशन लीडर था, और मैं हमेशा ये बात करता था कि ये राजा रियाज साहब इनकी कुल वक़्त जो है वो नून लीग का एक टिकट है, और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है अगर वो मरहून मिन्नत हो लीडर ऑफ द हाउस के एक सिग्नेचर के वो साइनिंग अथॉरिटी थे शहबाज शरीफ साहब और हैं नून लीग के टिकट्स की। नवाज शरीफ साहब तो ताहयात नायल हैं, वो ताहयात कायद हैं, अब वो ज़ाहिर बात है पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है। खान साहब के वाले से उनका ये ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो रहा कि खान साहब को भी नायल करें। लेकिन अब दिलचस्प बात
ये हुई है कि लंदन में राजा रियाज ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। ऑफिशियली शमूलियत तो ये काफ़ी अरसा पहले इख्तियार कर चुके थे, रूहानी तौर पर और नज़रियाती तौर पर। अब चले ये सारी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब लंदन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की अहम बैठक हुई है जो मैटर करती है। राजा रियाज साहब वाली बात तो चले रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए रखना था, वरना राजा रियाज साहब को इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लंदन में होने वाले आम इजलास में नून लीग के कायद नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, अमजद परवेज़ मलिक, अता तारड़ और इसहाक डार साहब जो हैं वो शरीक हुए। आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ मलिक ने नवाज शरीफ और इजलास के दीगर शुरका को साबिक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान वापसी के लिए कानूनी टीम जो है उन्होंने ब्रीफिंग दी। इन लोगों ने ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी है। अब इस क्लियरेंस का मतलब क्या है? आप ये देखें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो कह चुके हैं कानून के मुताबिक हम जो हुआ करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं कि नैब ने हाई प्रोफाइल बंदे उठाने हुए तो हम उसमें उनकी मुआवनत करेंगे, उसमें रोड़ा नहीं अटकाएंगे। और नाम लिया गया नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब का। और इसमें यही बातें हो रही हैं कि ताकतवर भी गालिबन ये फैसला कर बैठे हैं कि रगड़ा जो है वो सबको लगना है और अक्रॉस दी बोर्ड जो है वो बड़े टॉप लेवल पर रगड़ा जो है वो लगना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, ये सारी चीज़ें बैक एंड पे चल रही हैं। कानूनी टीम का कहना है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी पर मुकदमात में कानूनी मसाइल पर कोई मुश्किलात दरपेश नहीं है। अब ये अगर मुश्किलात दरपेश ना होती तो वो अपने भाई के वज़ीर आज़म होते ना, आ जाते। भाई ऐसा ही तो ना कहें। अब मतलब ये खबर आपने जियो को दे दी और जियो ने एज इट इज़ रख दी और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सब उस पर यकीन कर लें। मैं इसलिए साथ बता रहा हूँ कि ये जियो खबर दे रहा है। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए लाया अमल तैयार किया है और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल जो है वो नून लीग करने का ऐलान कर चुकी है। करेगी या नहीं ये तो देखना है। मरीम नवाज़ जो है उन्होंने भी खामोशी तोड़ी और उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके और नवाज़ शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो गई। और इस सब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के मुशावरती इजलास में इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ नहीं आ रहा बल्कि पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए और मेमारे पाकिस्तान वेलकम बैक, साजियो गुड बाय। और ये मरीम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी कभी अचानक निकल आती हैं बाहर और वो आके बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स देती हैं, फिर वो अचानक गायब हो जाती हैं और एक अजीब सी उनकी ट्विटर की भी और उनकी स्टेटमेंट्स की भी सूरत हाल है। अब उस पर हम क्या कहें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि चीफ़ जस्टिस जो हैं उनके ऊपर इन्होंने हमले करने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया कि एक बड़ा तफसीली आर्टिकल और एक पूरी रिपोर्ट जियो ने जारी कर दी है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं खुसूसी जजेस के ज़रिए, मखसूस जजेस के ज़रिए सियासी इंजीनियरिंग की स्याह अदालती तारीख पर एक नज़र, मतलब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इसकी ईमा पर ये सबको पता है। और अगर जस्टिस उमरता बंदयाल की धड़ेबंदी थी तो क्या काजी साहब की धड़ेबंदी नहीं थी? मतलब देखें, जस्टिस उमरता बंदयाल पर बहुत से ऐसे नुकात हैं जिन पर तनकीद की जा सकती है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत से मौके पे हम भी करते हैं, लेकिन ये अनजस्ट है, ये आप इस तरह से करें। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब के दौरान आप दीदा हो गए हैं। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दौरान खिताब खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी और कहा कि आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है, अब तो मैंने डूब जाना है, मेरा वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है, आप सब अपनी भरपूर लगन से काम करें और आप इसी तरीके से अपना काम करते रहें। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है, जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस ने स्टाफ का शुक्रिया अदा किया और उनके ओहदे की मुद्दत आज रात 12 बजे ऑफिशियली ख़त्म हो जानी है और कल जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठाना है। उसके बाद वो अदालत लगाते हैं सोमवार को और क्या कुछ करते हैं वो भी देख रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आपदीदा भी हुए आज, और ज़ाहिर बात है कि इमोशनल मोमेंट था ये आपदीदा होना। एक ज़ाहिर बात है उस एसोसिएशन की तरफ जो अपने स्टाफ और अपने इदारे के साथ होती है उसकी तरफ एक इशारा है। और उन्होंने कहा कि मैं अपना जो हिस्सा है वो डाल गया हूँ। स्टाफ से वो अपने मुखातिब थे, 9 साल इस स्टाफ के साथ उन्होंने गुजारे। तो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कोई पॉलिटिकल या इस तरह का एंगल देने की ज़रूरत है। ये एक बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है लोगों के लिए, अपने ज़ात के लिए, तो ऑब्वियसली ये एक बड़ी चीज़ है। और ये वो उनका मोमेंट है तो उसमें वो अब दीदा हुए, थोड़े बहुत आंखों में आंसू आ गए। तो फेयरवेल्स में नॉर्मली हम ये देखते हैं, ऐसा होता है, इट्स नॉट समथिंग न्यू।
इसके साथ ही साथ अब DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उनकी एक्सटेंशन कंफर्म हो चुकी है। मैंने आपको 2 हफ्ते पहले ही कोई बता दिया था, जब एक और लेफ्टिनेंट जनरल साहब का नाम आ रहा था और एक और जनरल साहब का नाम दे के इन्होंने कह दिया कि जी वो चेयरमैन नादरा लग रहे हैं, नादरा के चेयरमैन लग रहे हैं गालिबन। तो मैंने उस वक्त भी आपको ये बात कही, आपकी खिदमत में रखी कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हमने 2-3 दिन पहले फिर आपको कंफर्म किया कि जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उन्हें एक्सटेंशन मिलेगी, वो कहीं नहीं जा रहे, DGISI के तौर पे वो सर्व करते रहेंगे। यूनिफॉर्म्ड उनकी ये सर्विस जारी रहेगी, यूनिफॉर्म में वो रहेंगे। और इवन इसमें अब तो ये कंफर्म भी हो गया है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और इवन DGC जो है मेजर जनरल फैसल नसीर वो भी अपना काम जारी रखेंगे। तो देर इज़ नो चेंज इन द टीम। लेकिन इस सब के अंदर मोहम्मद अली दुरानी साहब कंफर्म कर चुके हैं कि एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट लॉन्च कर चुकी है। अब बहुत से ऐसे साफ़ी हैं जिन्हें इस खबर को मानने को ही वो तैयार नहीं है, वो आंखें बंद करके ऐसे बैठे हुए हैं और वो मानते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है उनका दिल नहीं मानता। नवाज शरीफ साहब को वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सियासतदान, स्टेट्समैन, पाकिस्तान के तमाम तर मामलात का जो है मसीहा समझते हैं, डिक्लेयर करते हैं, समझते वो ख़ुद भी नहीं होने, मुझे पता है इतना समझदार लोग हैं वो सारे ये साफ़ियों का टोला, लेकिन वो आवाम को ज़रूर समझाते हैं। और आवाम नहीं उनकी चीज़ें बाय करती, उनकी बातों को आवाम उठा के किक मारती है, लात मार देती है, लेकिन वो फिर भी बेचारे लगे रहते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्हें अपना उनका काम चल रहा है उससे। तो अब एक इनमें से कुछ साफ़ी उन्होंने लॉन्च कर दिया जी। अब ये जो बातें हो रही हैं इमरान खान साहब के मुज़ाकरात, मोहम्मद अली दुरानी और ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये मुज़ाकरात जो हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं है और अब टीम वही है। भाई टीम यही थी तो पीछे मुज़ाकरात शुरू हुए। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कंफर्म किया कि मेरी मुलाकात सदर मुमलिकत से एक तरह का तसलसल थी आर्मी चीफ और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की मुलाकात के। और इस्टेब्लिशमेंट के जो क्लोज सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं और लगातार कंफर्म कर रहे हैं, बैक टू बैक हमें कंफर्मेशन मिल रही हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी इस चीज़ को पब्लिकली रिपोर्ट कर रहे हैं। और वही बेसिकली सोर्सेज हैं जो 8-10 सहाफ़ी जो हैं सीनियर, उन्होंने ये खबर दी। और हर ग्रुप के मतलब जो एस्टैब्लिशमेंट से करीब समझे जाते हैं उन्होंने भी, जो PDM के भी कुछ करीब समझे जाते हैं और इवन जो PTI के भी, तो सब ये खबर दे रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो हैं बैक एंड पे बहुत सी कोशिशें चल रही हैं और दीगर ऑप्शंस जो हैं PTI के हवाले से वो स्टेट जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू हो चुका है। लेकिन इसके अंदर अब बहुत से लोग होंगे जो ये नैरेटिव बनाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये उनकी ख्वाहिश होगी, खबर नहीं। ये चीज़ याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।